एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ए मैन गॉट 10% इंक्रीज हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। इसका मतलब ये हुआ कि 10% इंक्रीज करने के बाद उसकी सैलरी 1,54,000 हो जाती है। इसकी ओरिजिनल सैलरी फाइंड करनी है कितनी, इंक्रीज करने के बाद ही जी। तो यहाँ हम ओरिजिनल सैलरी लेट करते हैं। लेट द ओरिजिनल सैलरी भी ₹X। इसे सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन में लिखेंगे लेट द ओरिजिनल सैलरी सैलरी बी X, ₹X। अब इस क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया कि इसकी सैलरी और प्लस इसकी सैलरी में 10% का जो इंक्रीमेंट है, तो एक्स ऑफ ये है 10% ऑफ इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 1,00,000 और 54,000 के इक्वल है। अब इसको सैलरी सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी यही ओरिजिनल सैलरी होगी। तो एक्स प्लस एक्स ऑफ इसका 10/100 इज इक्वल टू 15430। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स प्लस 10x/100 इज इक्वल टू 1,54,000। इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 100x प्लस ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 15400। 110 इसको ऐड कर लेंगे तो 110x/100 इज इक्वल टू 154,000। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और x 11/10 इज इक्वल टू 154,000 जी वैल्यू है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 154,000 और ये यहाँ पर अपॉन में तो ये इंटू में हो जाएगी, इंटू में अपॉन में इसको लिख लेंगे 10/11। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 11 से इसको, तो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और यहाँ पर 3 0 होंगे। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1,440 और यहाँ पर 3 0 और। तो इसकी ओरिजिनल सैलरी आ जाएगी 1,40,000 और इंक्रीज़ होकर यही सैलरी थी 1,54,000। देयरफॉर द ओरिजिनल सैलरी भी 1,40,000। इस तरीके से इसकी ओरिजिनल सैलरी 1,54,000 आएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू। On the Monday, only 169 went to. What is the % decrease in people visiting the zoo on Monday? इसका मतलब ये हुआ कि संडे को 845 जू जाते हैं और 169 मंडे को। तो इन दोनों में जो कमी आई है, इस दोनों में कम हुए हैं वो कितने % इसमें से कम हुए हैं। तो इसको % निकालने के लिए पहले संडे में ज़्यादा थे तो संडे में से जो विज़िट किए थे उसमें मंडे वाले पीपल को माइनस कर देंगे, तो इतने डिक्रीज़ हुए हैं मंडे को और उसको निकाल लेंगे कि कितने % हुए। अब इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को पहले लिखेंगे ऑन संडे में कितने पीपल गए थे, तो संडे पीपल
went to zoo is equal to 845. 845। इसके बाद मंडे के लिए कितने गए थे, तो मंडे पीपल वेंट टू जू इज इक्वल टू 169। तो 169 पीपल मंडे को गए। अब यहाँ पे निकालेंगे कि इन दोनों में कितने डिक्रीज हुए पीपल। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज नंबर ऑफ डिक्रीज इन द पीपल इज इक्वल टू 845 माइनस, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 169 इज इक्वल टू 6, इसे माइनस कर देंगे 676 आएगा। अब इसमें से 676 डिक्रीज़ हुए। अब ये 676 कितना परसेंट होगा डिक्रीज़ किए हुए पीपल का, तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज़ परसेंटेज इज इक्वल टू, जो डिक्रीज़ हुए तो डिक्रीज़ पीपल, तो ये हो जाएगा 676 अपॉन ओरिजिनली कितने थे पहले दिन 845 पे हम निकाल रहे हैं चूँकि परसेंटेज, तो इसलिए 845 और इनटू यहाँ कर लेंगे 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू निकालेंगे, इसे 5 से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाए 5 1 जा 5, 3 कैरी, 5 6 जा 44 हो जाएगा और 6 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 9 जा 45। 5 से इसको सिंप्लीफाई कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 2 जा 10 और इसकी वैल्यू, इसको अगर 169 को इससे सिंप्लीफाइंगे कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा 4 टाइम इसे सिंप्लीफाई का, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80% हो जाएगा। तो इसका मतलब डिक्रीज मंडे को संडे के कंपेरिजन में 80% ये डिक्रीज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रॉफिट एंड लॉस का। ए शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल फॉर 2400 एंड सेल फॉर देम एट 16% प्रॉफिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वन आर्टिकल। इसका मतलब ये है कि 80 आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 2400 है और इस पर 16% अगर प्रॉफिट लिया जाए तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन में। तो नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ पर पहले लिख लेते कि कितने इसमें गिवन, नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 80। अब इसके बाद इनकी कॉस्ट ऑफ ए आर्टिकल हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ या इसके कहें प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू ₹2400। यहाँ निकालेंगे कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, तो टोटल कॉस्ट ये हो जाएगी 2400 और टोटल आर्टिकल 80 थे, तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर देंगे 0, 8 से ये हो जाएगा 8 3 ज़ा, तो इसकी आ जाएगी ₹30। तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ आएगी। अब इस पर 16% प्रॉफिट, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल, प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया था 16% था, अब यहाँ निकालेंगे प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल, प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इसमें 30% एक आर्टिकल की कॉस्ट थी, 30 रुपीज़ कॉस्ट थी और इसका इसमें जो प्रॉफिट है वो 16%, तो यहाँ पर कर लेंगे 16%, तो 30 का 16% इसे सॉल्व कर लेंगे तो 30 इंटू हो जाएगा 16 अपॉन 100, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इससे ये 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 48 अपॉन ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 4.8।
4.80 या इसी को लिख सकते हैं रुपीज़ 4 पॉइंट, ये जो आ जाएगी एक कॉस्ट पर, एक आर्टिकल की कॉस्ट पर ये प्रॉफिट होगा। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो इसका सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू, वन आर्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा CP और प्लस ये हो जाएगा प्रॉफिट। तो CP यहाँ पर था इसका 30 रुपीज़, तो यहाँ हो जाएगा 30, और प्रॉफिट इसमें था 4.80, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 34.80 ही होगा। इस तरीके से कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द वन आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस इसका प्रॉफिट, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 34.80 यानी 34 रुपये 80 पैसे आएगा वन आर्टिकल की कास्ट यहाँ पे। क्वेश्चन पे है तो पूछा गया कि इसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या होगा, इसको कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से, तो पहले इसमें लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो यहाँ लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज़ 15,500। रिपेयर कॉस्ट कितनी है, तो यहाँ लिख लेते हैं रिपेयर कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 450 है। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 15,500 प्लस 450 इज इक्वल टू 15,000, इन दोनों को 950, इतने रुपीज़ में होगा। यहाँ पर रुपी कर लेंगे तो इस जगह रुपीज़, तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है ये आ जाएगी। अब इस पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इसकी वैल्यू, प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है उसे 15% का, तो यहाँ इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसका यूनिटी मेथड से भी कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर उसकी 100 रुपीज़ अगर हम सपोज़ कर लें तो उसकी सेलिंग प्राइस 15 रुपीज़ में ऐड कर देंगे, 115 होगी। और इसी तरीके से लिख सकते हैं कि व्हेन कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 100 है, चूँकि परसेंट पे है तो इसलिए 100, देन सेलिंग प्राइस या लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 115 कैसे, 100 रुपीज़ ये होगा तो उसमें 15 रुपये प्रॉफिट है तो रुपीज़ 115 होगा। इसी तरीके से यहाँ रुपीज़ और कर लेंगे। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ रुपीज़ 1 रुपीज़ अगर हो तो क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 115 अपॉन में हो जाएगा 100 ही। और कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितनी थी, 15,915, तो यहाँ पर हो जाएगा 15,950 रुपीज़ अगर होगी तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 2 ज़ा 10, और यहाँ से कर लेंगे 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसे 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू 18,342
₹50 आएगी। तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस इसकी ये होगा। तो ये इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का।